तो इतनी बड़ी हत्या, पूरे प्रदेश के लेवल की हत्या में ये 2.5-3 महीना 4 महीना में बेल हो जा रही है। आज एक चोरी में, छोटी छोटी चोरी में बेल नहीं होता है, और इतनी बड़ी हत्या में इसका बेल। तो उस समय हमें जान लीजिए कि जैसे इतना चटकाना लगा कि ड्यूटी पीरियड में था उस समय। यही बस इसी पॉइंट पर उसको बेल मिला है, और नहीं तो वो सड़ जाता, बेल नहीं मिलता उसका। अब बेल हो जाए किसी का, लाल मोहन्ना का या तो लालतवा का, रजतो का, उसका नाम रमेशवा का, बेल भी नहीं अब करा पाएंगे। भले से वो निकल गए हैं ना, समझ में उनको भी आ जाएंगे। पहले तो नौकरी अपना बचाएं, उसके बाद फिर आगे लड़ाई लड़ें। यह सूचना जब मिलती है उनका बेल होता है, तो फिर जब आप उनके अनुराग के पिता से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, तो पहला मिलन उसमें कैसी आवाज़ें आती हैं परिवार? भैया हम गए थे जिस दिन बेल हुआ, उसी दिन हम शाम को गए थे। जाने के बाद इतना कष्ट हुआ कि अपनी अंदर की जितना दुख है, देखिए आपको बता दें कि पूरा देश विदेश हम इतना कष्ट, इतना सहनशीलता अपने अंदर रखते हैं। हमारे अंदर बहुत कष्ट रहती है। हमें भैया ये नहीं हम आंसू ही गिरा दे तो चला हो गया, लेकिन हमारे अंदर इतना कष्ट रहता है कि अपनी किसी से बयान नहीं। अनुराग यादव हत्याकांड होता है जौनपुर में। एक घटना ऐसी होती है पूरे देश को झकझोर देती है, लेकिन हमारे पूरे देश और समाज को एक बार फिर झटका लगता है। प्रधान जी आज एक बार फिर झटका लगता है कि जब, जैसा कि आप लोगों ने पहले फिल्म देखी होगी, एक फिल्म बनी थी अंधा कानून, और अंधा कानून वो सबके दिमाग में होता है। जब किसी को न्याय नहीं मिलता है तो हर कोई कहता है कि यार ये तो अपने देश का कानून ही अंधा है, और 3-4 महीने में अभी कुछ न्याय का फैसला नहीं होता है। ऐसे में वो जो हत्यारा था, हत्यारे पक्ष का था, जो राजेश तिवारी, जो कि राजेश यादव, जो कि दरोगा था, उसकी जो है बेल हो जाती है। जब बेल का समाचार आप सुनते हैं प्रधान जी, तो उस समय आपको कैसा लगता है? अरे भैया उस समय तो जब हम बेल का वहाँ फ़ोन आया था, दूर से आया, तो हमारा जैसे सर ही चटक गया। करी ये क्या हो गया, हम बहुत जैसे अबाक हो गए। अरे हुआ क्या? अरे अभी मान लीजिए कि राजकुमार था, जेल गया था। अगर वो 25 आर्मी में गया था तो 25 आर्मी में छूट गया, ठीक है। तो इतनी बड़ी हत्या, पूरे प्रदेश के लेवल की हत्या में ये 2.5-3 महीना 4 महीना में बेल हो जा रही है। आज एक चोरी में, छोटी छोटी चोरी में बेल नहीं होता है, और इतनी बड़ी हत्या में इसका बेल। तो उस समय हमें जान लीजिए कि जैसे इतना चटकाना लगा कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। 2 दिन जान लीजिए कि हम खाना नहीं खाएं, इतना टेंशन, इतना उलझन हो गया था। हमारे क्षेत्र में इतनी मायूसी छाई थी कि जान लीजिए कि हमारे ग्राम सभा में चूल्हा नहीं जला, इतनी मातम छाया था। उसके बाद एक कमजोरी कहाँ से आती है? अगर देखा जाए तो आपके ही जौनपुर जिले में मंगेश यादव, जो कि चोरी के मैटर में उसका एनकाउंटर हो जाता है, जबकि मामला चोरी का था, और इतनी बड़ी हत्या का मामला है। अगर उनका बेल हो रहा तो इसमें जिम्मेदार कौन है? कहाँ से कमियां आ रही हैं? देखिए उसमें जज साहब एक पॉइंट मिला है, और उसी पॉइंट पर उन्हें बेल मिला है। सिर्फ साजिश तो पूरा कर दिए थे, मोबाइल द्वारा एकदम पूरा सिस्टम बना दिए थे वो, और CDR भी निकला है, और बात भी किए हैं, सच्चाई है एकदम। सिर्फ वो ड्यूटी पीरियड में था उस समय। यही बस इसी पॉइंट पर उसको बेल मिला है, और नहीं तो वो सड़ जाता, बेल नहीं मिलता उसका। अब बेल हो जाए किसी का, लाल मोहन्ना का या तो लालतवा का, रजतो का, उसका नाम रमेशवा का, बेल भी नहीं अब करा पाएंगे। भले से वो निकल गए हैं ना, समझ में उनको भी आ जाएंगे। पहले तो नौकरी अपना बचाएं, उसके बाद फिर आगे लड़ाई लड़ें। यह सूचना जब मिलती है उनका बेल होता है, तो फिर जब आप उनके अनुराग के पिता से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, तो पहला मिलन उसमें कैसी आवाज़ें आती हैं परिवार? भैया हम गए थे जिस दिन बेल हुआ, उसी दिन हम शाम को गए थे। जाने के बाद इतना कष्ट हुआ कि अपनी अंदर की जितना दुख है, देखिए आपको बता दें कि पूरा देश विदेश हम इतना कष्ट, इतना सहनशीलता अपने अंदर रखते हैं। हमारे अंदर बहुत कष्ट रहती है। हमें भैया ये नहीं हम आंसू ही गिरा दे तो चला हो गया, लेकिन हमारे अंदर इतना कष्ट रहता है कि अपनी किसी से बयान नहीं कर पाते हैं, अपने ही अंदर रखते हैं।
हम सामने वाले को उनके पिताजी के यहाँ जाते हैं, हम उनको एहसास नहीं होने देते हैं कि अगर हम हिम्मत हारेंगे, रोने लगते हैं, अगर हम हिम्मत हारेंगे तो ये चल भी नहीं पाएंगे। कहीं कहीं से जैसे वो दर्द जो है आप अपने सीने में छुपा कर अगर हम आंसू टपका देंगे तो जो और लोग हैं, जो पीड़ित परिवार, वो कमज़ोर होने लगे। ज़रूर ज़रूर, इसीलिए जान लीजिए कि बहुत कष्ट रहता है। आज पहली बार आपके चैनल पे इतना हम बता रहे हैं, और अगर बताते भी नहीं, लेकिन इतना कष्ट रहता है। हर चीज़ जो कष्ट है, समझ लीजिए कि जैसे नहीं होता है, हर चीज़ छुपा के रखा जाता है, तो इसे मैं अपने अंदर, दिल के अंदर अपना कष्ट छुपा के रखता हूँ कि उन परिवार ये न देखे पाऊँ कि प्रधान जी को इतना कष्ट है, हम उन लोगों को बयां नहीं होने देते आप हैं। तमाम बातें हम करेंगे। फिल्मों में भी अगर आंसू नहीं निकलते हैं, कोई जब घटना हो जाती है तो डॉक्टर लोग ऐसा बताते हैं कि वो भी एक बीमारी का कारण बन जाता है, एक समस्या का जो है। अभी आपने बताया कि एक महिला का हार्ट अटैक हो गया मुंबई से, जो कि दूर है, तो कहीं कहीं से ये तो आपके लिए भी एक मानसिक या शारीरिक समस्या कुछ उत्पन्न देखिए भैया, चाहे जो भी हो, लेकिन हमारी यही सोच रहती है कि सामने वाला अगर कोई हमारे ऊपर कुछ भरोसा किया है तो हम झेल लेते हैं भैया, लेकिन हम जो हमारे लोग हैं हम उनको झेलने नहीं देते हैं। यही आम की तरह हम बोल रहे हैं, हम झेल लेंगे, हम कष्ट उठा लेते हैं, लेकिन हमारे चाहे जो साथ को हो, चाहे जिसके लिए हम खड़ा होते हैं, हम उसको कष्ट नहीं होने देते। जी बिल्कुल। और हम इसलिए इस बात पर चर्चा करते हैं कि कम से कम जो भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, प्रधान जी की लंबी उम्र के लिए आप लोग दुआएं करें, क्योंकि सच्चाई के लिए आज के, वो भी इस कलयुग में, लोग अपने में परेशान हैं। लेकिन इस केस में आप लोग देख रहे हैं कि कानून के फैसले से दौड़ते दौड़ते पिता टूट गया, पूरा परिवार टूट गया, और प्रधान जी हैं जो कि बराबर जो है इस केस को देख रहे हैं। और ऐसा पूरे भारत में आप लोगों ने कभी प्रधान देखा नहीं होगा। और गांव के लोगों का जो बेल होती है, फिर गांव के लोग आपके पास मिलते हैं, उन लोगों का क्या नज़रिया होता है? देखिए भैया, हमारे ग्राम सभा के लोग, और नहीं तो देख लीजिए अभी हम आए हैं, आप भी आए हैं, हमारे ग्राम सभा लोग मंदिर पर बैठे भी हैं, तो सब आक्रोशित हैं, सब एकदम समझ लीजिए बात करते करते तमतमा जाते हैं, लाल हो जाते हैं कि इतना कि अपने आप खो जाते हैं। हम समझाते हैं कि नहीं, कोई चीज़ कानून हाथ में नहीं लेना है, जो भी करना है कानून से करना है, और हर चीज़ हम बताएंगे। अगर हम नहीं जान पाएंगे तो हमारे भी अधिवक्ता हैं इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से भी हम हर चीज़ें बातों को समझ बूझ लेते हैं। अगर देखा जाए दरोगा नाम, यानी लोग सुनते तो एक दहशत होती है, तो कहीं न कहीं से वो एक सरकारी पदाधिकारी है, कानून के बारे में अच्छे तरीके से उसको जानकारी है। क्या उसका छूटना इस पीड़ित परिवार को या पूरे गांव वालों के लिए केवल एक मतलब कि डर है, या बातें आ रही, या कैसे जो है एक भय नहीं लग रहा कोई दरोगा है आएगा तो? देखिए, गाँवपुर क्षेत्र मेरा है और मेरे सब परिवार हैं, उसके छूट जाने से भैया उसकी औकात नहीं कि हमारे ग्राम सभा पे आँख उठा दे, और अगर आँख उठा देगा किसी के ऊपर तो हमारे गांव वाले लपट के उसका आँख निकाल लेंगे। अगर वो छूट भी जा रहा तो इस गांव में कदम नहीं रख सकता? नहीं रखेगा। अगर रखेगा ना, औरतें बताए आपके चैनल पे ना, बार जितना सर में बार है ना, एक एक बार सब उपाल लेंगे, ये जान लीजिए। अब बहुत सीरियसली ये बातें आपके चैनल पे कह रहे हैं हम, क्योंकि इतनी आक्रोशित औरतें हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं कहीं से देखिए, ये जो कुछ भी है अनुराग का मैटर है, और हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन से कि इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाएं, लोगों का कानून से भरोसा रहे। और कोई भी बात होती है, जब कोई मैटर नहीं जाता तो लोग कहते हैं कि आपने प्रशासन को नहीं जानकारी दी, लेकिन इतना बड़ा मामला होता है जो कि एक माँ के सामने ही एक बेटे का गर्दन उतार दिया जाता है, जो कि ताइक्वांडो खिलाड़ी होता है, जिससे कि पूरे देश में एक तरीके से दुख की लहर दौड़ रही है, पूरा देश आंसू बहा रहा है, लोगों का हार्ट अटैक हो जा रहा है। और ऐसे में अगर ऐसे मामले को अगर न्याय नहीं मिला तो कहीं न कहीं से लोगों का भरोसा कानून से उठ जाएगा। और हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अनुराग के पीड़ित परिवार को जो है भगवान दुख सहने की क्षमता दें। जो प्रधान जी हैं जो इस केस को बराबर देख रहे हैं, भगवान इनको लंबी उम्र दें। जय हिंद, जय भारत।